गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पर आज जिस आसान वे से इस लेक्चर को हम समझेंगे उसके बाद इस टॉपिक में आपके सारे कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाले हैं। वेलकम टू एमसीक्यू घर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे के टॉपिक्स भी आपको बहुत ईजी करके समझाए जाएंगे। तो देखते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो हमारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस में से सबसे लंबा और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सबसे लंबा और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विद 448 आर्टिकल्स, इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड 12 शेड्यूल्स, और इसमें 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं। सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सैलिएंट फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना। The preamble to the Indian Constitution outlines the basic philosophy and objectives of the Constitution. तो this is preamble क्या होता है? ये एक introductory statement होती है, तो प्रस्तावना कहते हैं इसको। और ये जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हमें बताती है उसके बेसिक फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उद्देश्य क्या है और उनके बेसिक आइडियाज क्या है, बेसिक व्यू पॉइंट्स क्या है, वो सब होते हैं इसमें। विच इंक्लूड जस्टिस, जिसके अंदर लिखा होता है कि जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में, लिबर्टी फ्रीडम के बारे में, इक्वलिटी समानता के बारे में, एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा के बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इन सब चीजों के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर। तो इंडिया का फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इंडिया एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर सेंटर स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर सेंटर को जो है स्ट्रॉन्ग माना गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स, इसके अंदर पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट्स में पावर्स को डिवाइड किया गया है। विद द सेंटर हैविंग मोर पावर्स, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी गई हैं और ज्यादा अथॉरिटीज दी गई हैं, ज्यादा प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर कोई इश्यूज आता है तो उसको रिजोल्व करने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा रहती है। ठीक है। विद द सेंटर हैविंग मोर पावर्स इन एरियाज सच एज डिफेंस, तो सेंटर को ज्यादा पावर्स होती है डिफेंस के एरिया में, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मुद्दों के बारे में, एंड कम्युनिकेशन और संचार के बारे में। तो इन एरियाज में सेंटर को ज्यादा पावर्स मिली हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स मिली हुई हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट, जहां पे स्टेट का हेड तो प्रेसिडेंट माना जाता है, एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी 2 चैम्बर्स रहते हैं। इसके अंदर 2 एरियाज होते हैं इसमें, विद द लोकसभा एंड द राज्यसभा। 2 एरियाज कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो जिसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, यानी यहाँ लोगों की आवाजें सुनी जाती है, एंड द राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट्स की असेंबली होती है, मीटिंग्स होती हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 एरियाज रहते हैं, और ये जो दोनों एरियाज हैं ये जो है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट जो बेसिक राइट्स हैं हमारे हर एक नागरिक को दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी का राइट यानी समानता का अधिकार सभी को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार सभी को मिलेगा, एंड एक्सप्रेशन, और सभी अपने भाव को, एक्सप्रेशंस को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, सभी
कोई भी धर्म अपना सकते हैं, सभी को रिलीजियन का फ्रीडम मिलेगी एंड द राइट टू लाइफ, और सभी को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार मिलेगा एंड पर्सनल लिबर्टी, और सभी को अपनी प्राइवेट फ्रीडम सभी को मिलेगी। नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। तो ये क्या कहती है, विच आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को बताती हैं गाइडलाइंस के लिए टू फ्रेम पॉलिसीज, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज बना सकती है, लॉज बना सकती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई को प्रमोट करने के लिए, यानी लोगों की भलाई के लिए पॉलिसीज और लॉज बना सकती है हमारी गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को इस तरह की गाइडलाइन देती है। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ये पॉलिसी और लॉज बनाए जाते हैं, ये प्रिंसिपल्स लीगली यानी कानूनी तौर पर एनफोर्सेबल नहीं होते, यानी इनको जबरदस्ती लोगों के ऊपर नहीं थोपा जाएगा, बट आर कंसिडर्ड फंडामेंटल, परंतु ये बेसिक राइट्स होंगे, बेसिक गाइडलाइंस होंगी जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस में, यानी कंट्री को गवर्न करने के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो सभी को फॉलो करने चाहिए, पर ये जो है लीगली जो है किसी के ऊपर थोपे नहीं जा सकते। Next is independent judiciary. The Constitution provides for an independent judiciary. तो Constitution हमें जो है एक independent judiciary, न्यायतंत्र, जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र, तो ये एक इंडिपेंडेंट न्यायतंत्र प्रोवाइड करती है विद द सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है। द जुडिशरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो जुडिशरी है ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। ये जो जुडिशरी है, ये जो न्यायतंत्र होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेफ्टी है उस सेफ्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है जुडिशरी, एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये जुडिशरी रेस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट फीचर इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा जो भारत का संविधान है, वो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट मानता है। सेक्युलर स्टेट जो कि जिसमें जातिवाद से परे है, मतलब जो धर्म निरपेक्ष है, जिसमें किसी भी धर्म को जो है धर्म को कोई विशेष मान्यता मतलब फोर्स नहीं किया जाता किसी धर्म के लिए, ये जातिवाद से परे होती है। इसमें कोई जातिवाद से परे रहता है, डेट इज सेक्युलर स्टेट, मतलब जिसमें धर्म निरपेक्ष, जिसमें किसी धर्म को विशेष सपोर्ट नहीं दिया गया है, मीनिंग दैट द स्टेट डज नॉट एंडोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी स्टेट किसी को भी फोर्स नहीं करेगा कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को अपनाओ, कोई धर्म को अपनाओ और रिलीजियस बिलीफ्स और या फिर कोई धार्मिक विश्वास को अपनाया जाए, ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता। तो सभी को अपना अपना धर्म चुनने का पूरा राइट रहता है, यानी ये धर्म निरपेक्ष फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। Next is single citizenship. India has a single citizenship, which means that all citizens of India are equal. तो इसमें सिंगल सिटीजनशिप का जो फीचर है वो भी डाला गया है, जो कि कहता है कि हर एक इंडिया का हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक इक्वल है, सभी को इक्वल माना जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, उसकी स्टेट के इररेस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी रीजन, किसी भी एरिया का हो, ठीक है, कोई भी हो वो, लेकिन हर इंडियन को, हर सिटीजन्स को इक्वल माना जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज emergency provisions. The Constitution also include emergency provisions which allow the central government to take extraordinary measures in times of crisis. तो इनको emergency provisions भी दी गई है, Constitution में emergency provisions डाली गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ले सकती है, यानी एक्शंस ले सकती है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब भी कोई विपत्ति का समय आता है, संकट का समय आता है तब, सच एज ड्यूरिंग वार, जैसे कि लड़ाई हो जाए, इंटरनल रिबिलियन या फिर आंतरिक विद्रोह हो जाए या आंतरिक युद्ध हो जाए, और ए ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, या फिर कोई लॉ और ऑर्डर को ब्रेक डाउन करता है, तो उस दौरान पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस ले सकती है। तो इस तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोल सिस्टम। इंडिया हैज ए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार है, विच मीन्स दैट द एवरी सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18। इसका मतलब है कि जो 18 एज से ऊपर के पर्सन हैं, दे हैज द राइट टू वोट इन इलेक्शन। वो इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं, मतलब उनको वोट करने का अधिकार होता है जो 18 से ऊपर के होते हैं। ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट करने का अधिकार रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन which is responsible for conducting free and fair elections in the country। जो कि कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड किया है हमें, जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर सकती है अपने कंट्री के अंदर। मतलब एक कंट्री अपने फ्री और फेयर इलेक्शंस कर सकती है, और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो ये होता है इलेक्ट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर जब भी इस तरह के इलेक्शंस किए जाते हैं तो उसमें 18 की एज से ऊपर के नागरिक जो है वोट दे सकते हैं। इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। Okay students, this is all about silent feature of Indian Constitution। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इजी करके आपके लिए लाया गया है, और इसके बाद के टॉपिक्स भी बहुत इजी करके आपके लिए लाए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।